जय श्री राम जी। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यही मैं बोलना चाहूँगा वीडियो की स्टार्टिंग में, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनकी अचानक से थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसकी वजह से अचानक से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये परसों रात यानी कि 16 तारीख की रात को हमें पता चला। तो प्राची से बात हुई थी, प्राची की दीदी की। फिर कल यानी कि 17 तारीख को प्राची भी अपने घर निकल गई है पापा के साथ। उसके बाद सब कुछ प्राची ने शूट किया है, अभी आप लोग देखोगे। वहाँ पे प्राची है, प्राची की दीदी हैं और मम्मी है, और प्राची के पापा इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं। गाइस अभी हम लोग आए हैं पापा के लिए नारियल पानी लेने, ब्लिंकिट से मंगाया था। ये भैया देने आए हैं नारियल पानी। ये है ट्रॉमा सेंटर फिरोज़ाबाद। क्या हुआ क्यों दीदी? चेंज भाई के पास चेंज नहीं है, दीदी चेंज लेने गई उधर से। अभी हम लोग आए थे नारियल पानी लेने के लिए और ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हमारे पास चेंज नहीं था और वो रहा हमारा ब्लिंकिट वाला भैया जो चेंज लेने गया है। चेंज लेके वापस देगा भी कि भाग जाएगा पता नहीं। अरे भाई वापस आ गया ब्लिंकिट वाला भैया पैसे देने के लिए। ईमानदार भैया असली सिक्का दे गए। अब चलते हैं वापस से पापा के पास, पापा से मिलते हैं चल के, उनको देते हैं नारियल पानी। अब हम लोग कहाँ पे आ गए? अब हम लोग आ गए हैं वापस से बदबूदार कॉरिडोर में। लेकिन हमारा रूम बहुत अच्छा है। कॉरिडोर कैसा भी हो, यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सब बोरियां पड़ी हुई हैं सीमेंट की हॉस्पिटल में। पहली बार ब्लॉगिंग कर रही है। रेट कर देना कैसी कर रही है ये। अब ये हो गया हमारा रूम प्रवेश। माताश्री पिताश्री, पिताश्री इज स्लीपिंग, माताश्री इज लुकिंग लाइक मेड। ये रहे पापा। अभी कुछ ज़्यादा खास रिलैक्स है नहीं इनको। ओह माय गॉड। बट ये बहुत खुश है क्योंकि आज इनको प्राइवेट रूम मिल गया है, लेटने को मिल गया इनको, इसलिए ज़्यादा खुश है। प्राइवेट रूम आज मुझे सोने को मिलेगा। बेचारी कल पूरी रात नहीं सोई। कल पूरी रात, कल दोपहर से बैठे बैठे पूरी रात निकल गई। चलो पापा अभी थोड़ा देखो नारियल पानी पिला दूंगी, अभी फिर आराम करेंगे और फिर देखते। अब तो पापा से सीधा सुबह ही मिलवाऊंगी आपको। ओके। ये भी लेट गई हैं। ये रूम है हमारा। यहाँ पे इस जगह ये वॉशरूम दिया हुआ है। ये पापा की शुगर टेस्ट के लिए आई हैं। ये बताओ ये किसका है? जी आपने लिए तो हॉस्पिटल का है। तभी हम ये सोच रहे थे हॉस्पिटल में ये बताओ ऐसे ब्लैंकेट कौन देता है? वही छोड़ गए। नहीं कहा पापा इधर शुगर टेस्ट करा लो, शुगर टेस्ट करा लो, शुगर टेस्ट। चीनी टेस्ट करा लो। सुबह हुआ था, सुबह एक बार और करा लो, कोई दिक्कत नहीं। भाई हो गया पापा के यहाँ पे शुगर टेस्ट। देखो एक बार तो सुबह बता रही दीदी हो चुका है, नॉर्मल था है, नॉर्मल था। अब देखो पता चलता क्योंकि अभी सही है। सुबह खाली पेट था। हाँ कितना है? 110 110 नॉर्मल है। सुबह ज़्यादा था थोड़ा, चलो भी नॉर्मल है। ब्लिंकिट से नारियल पानी तो आ गया है, लेकिन वो स्ट्रॉ नहीं लेके आया। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि अब पापा कैसे नारियल पानी पियेंगे। देखो दीदी अभी रूम से बाहर निकल के आई है,
बोलती हूँ कहाँ गई दीदी, ना यहाँ पे कोई बर्तन है, दिक्कत ही दिक्कत है। पता नहीं यार दीदी किधर है। जीजू का फ़ोन आ गया था ना, तो वो मेरे को बोली कि मैं जीने में बैठ के बात कर रही हूँ, तो वो बाहर निकल आई, लेकिन वो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है अब। और पापा बैठे नारियल पानी पीने के लिए, अब बाहर भी नहीं पता स्ट्रॉ मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये बैठी दीदी बात कर रही है यहाँ पे कोने में। क्यों दीदी, स्ट्रॉ तो दे के ही नहीं गया, वो स्ट्रॉ दे के ही नहीं गया। वो तो छोटी स्ट्रॉ होती है ना। दीदी बोल रही है वो जो रियल जूस का छोटा सा पाउच आता है उसको डाल दो सीधा करके। अब देखती हूँ उससे पापा पी पाते हैं या नहीं। ये वाली स्ट्रॉ बता रही थी दीदी। जुगाड़ करके होल किया गया इसमें इस जूड़ा पिन से। अब इसमें ये वाली स्ट्रॉ डालती हूँ, देखो होता है काम कि नहीं। चली गई। मम्मा दे दो पापा को। देखो इससे आता है कि नहीं आता है। ले उठा गाड़ खिसका है। चलो भाई मेहनत रंग लाई। गाइस तो अभी हम लोग पानी लेने जा रहे हैं। किधर है पानी? सामने। पानी अच्छा नहीं है, टेस्ट में बहुत गंदा पानी है। तो गाइस अभी हम लोग अब फ्री होके बैठे हैं और अब दीदी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगी कि कब कहाँ से क्या हुआ और अभी क्या सिचुएशन है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी पे थे पापा, तो ड्यूटी से मम्मी का क्या हुआ, मम्मी ने अचानक ऐसे ही बाई चांस फ़ोन कर दिया पापा को। तो पापा को उधर से बोलना हुआ कि मेरे पास थोड़े पैसे भेज दो और मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। ठीक, हमारी एम्बुलेंस आ चुकी है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मम्मी ने पैसे भेज दिए भाई के हाथों। तो पापा हॉस्पिटल गए, सरकारी गाड़ी, सरकारी एम्बुलेंस थी, उससे हॉस्पिटल गए। तो वहाँ पे एक सूबेदार और एक कांस्टेबल, 2 लोग जाते हैं साथ में। तो वो वहाँ पे गए, तो बीपी जो था, बीपी इनका 180 था। तो बीपी की इंस्टेंट बीपी डाउन करने के लिए एक दवा दी जाती है, एक कैप्सूल होता है, उसमें लिक्विड होता है, तो वो जीभ के नीचे डाल दिया जाता है, उससे बीपी तुरंत डाउन होता है। तो जैसे ही कैप्सूल का लिक्विड निकाल के मुंह में डाला गया, वैसे ही बीपी तुरंत नॉर्मल आया। जैसे ही बीपी नॉर्मल आया, थोड़ी देर बाद वो एम्बुलेंस वापस आई। तो जब एम्बुलेंस से उतारा गया तो वो अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहे थे, ना हाथ उठा पा रहे थे, और ये जो नेक थी ये भी स्ट्रेट नहीं थी, एक तरफ से झुकती सी जा रही थी। तो उसके बाद लाके लिटा दिया। फिर मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया कि मुझे नहीं लगता कि तबीयत सही है, बीपी अभी भी ठीक हुआ है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ पहुँची वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा सच में वो अपने हाथ पैर नहीं चला पा रहे थे और उनके नेक में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। जिस तरफ उनकी नेक बेंड हो रही थी, उस तरफ वाली आई भी थोड़ी सी बंद सी थी, छोटी-छोटी सी लग रही थी। तो फिर तुरंत बाहर हॉस्पिटल की तैयारी की गई कि हाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, सब डिसाइड हुआ। और फिर उसी बीच में क्या था कि एक पैथोलॉजी से भी एक बुला रखा था लड़का कि ब्लड सैंपल देते हैं, देख लेते हैं कहीं कैल्शियम विटामिन की वजह से तो ऐसा नहीं है कि हाथ पैरों में कंपनसेशन हो रहा हो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये डिसाइड हुआ कि हाँ हॉस्पिटल जाना है, तो फिर उसको वापस कर दिया गया कि ठीक है अब हॉस्पिटल ही जा रहे हैं तो सारे चेकअप्स वहीं होंगे। तो वो भी चला गया वापस। फिर जब हॉस्पिटल डिसाइड हुआ तो फिर ये हुआ कि ऑन ड्यूटी हैं, ड्यूटी पे होते हुए हम प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि गवर्नमेंट
अगर ऑन ड्यूटी हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ही उनकी एम्बुलेंस जाएगी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए ही रेफ़र किया जाएगा। तो फिर इंस्टेंट हमारे हस्बैंड ने एप्लीकेशन लिखा, भिजवाया और बाद की छुट्टी के लिए छुट्टी करवाई गई। 2 दिन की छुट्टी करवाई गई। फिर हम वहाँ से निकले हॉस्पिटल के लिए, जो लोकल का हॉस्पिटल था, वहाँ पहुँचे। अच्छा हॉस्पिटल था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि वापस से बीपी 180। जब फिर से वहाँ पे वही सेम प्रोसीजर किया गया कि वही दवाई मुँह में डाली गई और उससे कोई भी रिलीफ़ नहीं। बीपी नीचे आया, 140 तक आया, उसके बाद धीरे-धीरे करके फिर वो बढ़ने लगा। तो मैंने बोला भी कि ये बीपी तो वापस से बढ़ा। बोले कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बीपी नॉर्मल आ जाएगा। तो उसी का हम लोग वेट कर रहे थे कि बीपी नॉर्मल आए, लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि जो पल्स 90-95 के अराउंड थी। पल्स एकदम से 60 हुई, 60 के बाद 30 हुई। जैसे ही पल्स 30 हुई, अचानक से जो अपने आप उठ नहीं पा रहे थे, चक्कर आ रहे थे, हाथ-पैर नहीं काम कर रहे थे, वो अचानक से उठ जाते हैं। उठने के बाद पूरी बॉडी ऐसी एकदम ऐंठ रही थी और नीचे गिरने लग गए स्ट्रेचर से। फिर हम लोगों ने सँभाला, डॉक्टर बुलाया, लिटाया गया। फिर से रीचेक किया गया, तो रीचेक करने पे पल्स जो 30 पहुँच गई थी, वो तुरंत पहुँची 217। फिर उसके बाद वहाँ पे तुरंत बताया गया कि एक काम करिए, आप एम्बुलेंस बुक करिए और इनको यहाँ से लेके जाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे रुकें और आप अपनी पर्सनल गाड़ी से तो बिल्कुल मत जाइएगा, कोई रिस्क नहीं लेना है, आपको ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस के साथ जाना है। फिर एम्बुलेंस की गई, एम्बुलेंस करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो हमारे हस्बैंड तो बस वहीं तक ही थे। इटावा से। हाँ, इटावा से निकले हम फिरोज़ाबाद ट्रामा सेंटर के लिए। तो हस्बैंड हमारे बस वहीं तक ही थे, क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी पे भी पहुंचना था। तो हम, मम्मी और पापा 3 लोग वहाँ से निकले अराउंड 5:30 और हम यहाँ पे आ पाए 7:30। कुछ चेकअप्स हुए। चेकअप्स में जैसे सीटी स्कैन हुआ, एक एक्सरे हुआ, ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल चला गया और तुरंत ही न्यूरो की यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया, आईसीयू में डाल दिया गया। फिर वही सेम, कुछ भी खिलाओ पलटी, उठ नहीं पा रहे। ये गर्दन तो बिल्कुल ही वही सीधी नहीं हो पा रही थी उनकी। तो उसके लिए फिर दवाइयाँ चली, बताया कुछ नहीं, बस ये बोला कि हाँ आराम मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। डॉक्टर्स भी कई देखने आए, मैंने पूछने की कोशिश भी की, किसी ने कुछ नहीं बताया, बस ये बोला आराम मिल जाएगा। तो रात भर दवाइयाँ चली। रात भर दवाइयाँ चलने से ये फ़ायदा हुआ कि सुबह पे जब उन्होंने अपनी आँखें खोली तो दोनों आँखें प्रॉपर खुली हुई थी, कोई भी आँख छोटी बड़ी नहीं लग रही थी, नेक बेंड नहीं थी, नेक भी स्ट्रेट थी और इतना ज़्यादा हाथों में भी वाइब्रेशन नहीं था जितना हमें कल महसूस हो रहा था। धीरे धीरे करके अब बोल रहे हैं कि हाँ मुझे थोड़ा ही आराम मिला, थोड़ा ही, लेकिन हमको दिख रहा है कि आराम उनको काफ़ी मिल चुका है। इसीलिए हम लोग भी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं और अब खुश भी हैं, क्योंकि कल जो स्थिति हमारी थी, जो हालत थी, उससे तो बहुत परेशान थे, लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि रिकवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं और भगवान की दया से जल्दी 1-2 दिन ही शायद रुकेंगे, उसके बाद हम अपने घर जाएँगे खुशी-खुशी हॉस्पिटल से छुट्टी। और इस बीच में पता है सबसे गंदी चीज़ क्या हुई है? मुझे इन लोगों ने भनक तक नहीं होने दी कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, ये लोग कब पापा को लेके आए, उन्हें कब क्या हुआ, क्योंकि हम लोग कल रात 1:30 बजे तक हमने और मेरे हस्बैंड ने वीडियो शूट करी। उसके बाद और उस टाइम बीच में मैंने फ़ोन देखा नहीं और इनका मैसेज पड़ा रात में 12:30 बजे का। तो मैंने कहा इतनी रात में तो कभी करती नहीं है ये, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन फिर मैंने इनको जब दोबारा मैसेज किया तो मुझे पता चला कि हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में उसके बाद मुझे पता चला कि पापा को ये सारी चीज़ हो रही है। सारी रात जाके फिर उधर से सुबह ये तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं पापा के साथ हॉस्पिटल पहुंची फिर और दोपहर और तक आ गई लास्ट थी। में मेरे लिए फ़ायदा ये हुआ कि कल पूरी रात हमने बैठ के गुजारी, क्योंकि आईसीयू में एंटर कर नहीं सकते, पूरी रात बाहर बैठना पड़ा। 1 सेकंड के लिए भी ना मैं ना मम्मी 1 सेकंड के लिए भी आँख नहीं बंद की और आज पूरे दिन मशक्क़त करने के बाद फाइनली हमें प्राइवेट रूम मिल गया है और आज हम पापा की कंडीशन देखते हुए आज हम लोग भी आराम कर सकते हैं।
सो सकते हैं, बारी बारी सही, थोड़ी थोड़ी देरी सही, लेकिन आज हम सो पाएंगे क्योंकि कल हम बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, पूरी रात बैठे ही रहे। वैसे पापा कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि पता नहीं कैसे क्या होगा, हम ठीक हो भी पाएंगे या नहीं हो वो पाएंगे। परेशान है, उनको ये लग रहा है कि जैसे डॉक्टर ने मुंह में दवा रखी तो बस दवा रखते ही वो चीज़ एकदम ठीक, उनको ये लग रहा है तुरंत अगर दवा खाई है तो वो चीज़ तुरंत ठीक होनी चाहिए। नहीं ठीक हो रही है तो फिर उन्हें ये दिमाग में आ रहा है कि हम ठीक नहीं होंगे, क्या परेशानी ऐसी बनी रहेगी, और क्या हो रहा है, हम ठीक हो रहे हैं या मर रहे क्या। अभी एक बार ये भी बोल रहे थे कि हम तो मर रहे हैं, जबकि रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। लेकिन उनके जो दिमाग में बैठा हुआ है कि तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए, उस वजह से वो थोड़ा परेशान है। बाकी सब अच्छा है, आज उन्होंने खाना भी खाया है। गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे खाना खाने, देखते हैं क्या मिलता है। वैसे रोटी वोटी खाने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे ही खा लेंगे थोड़ा बहुत ऐसे ही खा लेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बनाना खाए थे और जब मैंने नहीं हाँ इन्हें नहीं, और थोड़ी देर उसके पहले हम लोगों ने चाय पी ली थी। और बाहर का तो पता ही है कि कैसी सब्जी मिलती है, कैसी रोटी मिलती है, वो भी कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पे ऐसी ठेली लगी हुई है, उनका ही खाएंगे जाके। अभी पता दीदी क्यों हंस रही है, क्योंकि मैं ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ और यहाँ पे सब लोग ऐसे हॉस्पिटल में देख रहे हैं। देखो पीछे अंकल खुद देख रहे थे, कह रही मैं नहीं आ रही, तुम जाओ आगे। गाइस तो ये हमारा डोसा आ चुका है, यहाँ खाया है हमने। मसाला मोसा ये भी बैठी है साथ में। भाई भूख, अब तो देख के भूख लगाई, अभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, अब देख के भूख लगाई है। चलो खा लेते हैं, ठंडा हो रहा है। एक बाइट ले लो, कैसा है गाइस। हमारा डोसा हो चुका है, जब डोसा से पेट नहीं भरा तो ये पाव भाजी मंगा ली। पता है बहुत टेस्टी डोसा, बहुत टेस्टी। अब इसको खाते हैं। हमने पाव भाजी टेस्ट करी और जो पाव भाजी के पाव थे कच्चे कच्चे से थे, तो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने बताया भी नहीं। लेकिन ये जो भैया थे उन्होंने देखा हम लोग मुंह बना रहे खाते, तो वो खुद बोले कि लाओ मुझे। हम लोगों ने एक तो खा लिया था, लेकिन अभी 3 बाकी थे, तो बोले लाओ मुझे दे दो, मैं और अच्छे से सेक के देता हूँ। तो भैया दोबारा सेक रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग रूम में आ चुके हैं और रूम में आके और मम्मा के लिए भी डोसा पैक करा लाई थी। पापा का थोड़ा मन करेगा तो पापा भी खा लेंगे। बहरहाल उनको दवा लगाने आई है सिस्टर, दवा लगाने सिस्टर भी शर्मा गई। देखो हंस रही है। मम्मा पीछे से कह रही है उनसे अपना नाम बताओ। पापा अभी रेस्ट मोड में है और उनको दवा लग रही है। यहाँ पे पापा को दीदी डोसा खिला रही है। ये पापा आओ मजा। पापा को मजा आ गया भाई। क्यूटू पापा खा रहे हैं डोसा। अभी पापा मना कर रहे थे कि मेरा मन नहीं है। रात के 9:30 10:30 बज रहे होंगे और पापा अभी सो के उठे हैं। कह रहे हैं इतनी सुबह से कहाँ से डोसा ले आई, उन्हें लग रहा सुबह हो गई। तो ये जो कुछ भी आप सभी ने देखा ये सब प्राची ने वहीं पे शूट करा है और मुझे फिर डेटा ट्रांसफ़र कराया और अब मैं यहाँ पे आप सभी के साथ इस व्लॉग को शेयर कर रहा हूँ। मिलते हैं कल एक फ्रेश अपडेट के साथ। होप रिकवरी थोड़ी फास्ट हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।